खुद की फैमिली वो करेगी, वहां पे 3 बंदर जो करेंगे। आप तुम्हारे साथ एक बार गलत हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। आप लोगों का एक सपोर्ट, एक व्यू और एक शेयर जो है मेरी बहुत बहुत बड़ी हेल्प कर देगा। कल से रेगुलर वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभियान चलाया था कि यहाँ पर होगा सच, सच और सच। ठीक है जी। और दूसरी बात, हम लोग आप लोगों के साथ पहले तो मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे समझाते हो, ये कहते हो कि दी देखिए यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं हमेशा से। देखिए, पहले औरत बेचारी थी। यहाँ पर मैं कोई भूमिका नहीं बांध रही हूँ, कुछ नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद आई हूँ इसलिए ये बताना जरूरी है। पहले औरत बेचारी थी, और औरत जो बेचारी थी उसका साथ हम लोगों को देना पड़ता था, सपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में औरत और आदमी दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज की तारीख में भी अगर औरत को बेचारी बना दोगे तो वो फिर आप लोगों को बेचारी ही नजर आएगी। यहाँ पर सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी बेचारे हैं आज की तारीख में। अगर ये चीज आप लोग समझ लोगे अच्छे से तो अच्छा जी। यहाँ पर तो ये बात हो गई, लेकिन बात करते हैं अगर प्रीतों की। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो पुतन है, अगर वाकई में वो चीजें जो सच है, सच सामने आ रहा है, या फिर यहाँ पर कहना चाहूंगी नन्नू जो है वो बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, वो जहाँ पर सारी चीजें जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं, तो क्यों भी इन लोगों को प्रॉब्लम हुई है? जानी कि व्यूअर्स को, कुछ व्यूअर्स जो हैं वो उछल रहे हैं, बात कर रहे हैं ये कहते हुए कि नन्नू को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कुछ फेक ऑडियोज भी सामने आई हैं, है ना जी। ये वो वाली बात हो गई। और यहाँ पर कहती हूँ, बात प्रीतों की करती हूँ, अगर वाकई में ही वो सब चीजें सच है, तुम्हारे सपोर्ट में ये डिम्पल उतरेगी, डिम्पल का चैनल, और डिम्पल के साथ साथ डिम्पल के जितने भी इस टाइम पे फैमिली मेंबर हैं, समझ रहे हो, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, हर उस सच के साथ। फिर वो सच लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। लेकिन वहां पर एक चीज कहना चाहती हूँ कि पहले तो डीजेगंज वालों ने जो भी कीचड़ उछाला, कितनी बातें हुई, गोलमोल हुई, खुल के हुई, लाइव करी गई, यहाँ पर पुत्तन परी भी उनका साथ देती हुई नजर आई थी। ठीक है, वो क्या चीजें सही थी? ये चीज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अपने वीडियोस में जरूर बताना। 1 मंथ के बाद मैंने जो है आई हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि नन्नू ने वो चीजें जो नहीं क्लियर करी थी, लेकिन अब जो वो क्लियर कर रहा है, तो आपकी ओपन फाइट जो है सबके सामने आ चुकी है। उसके ऊपर आप जिप लॉक के लिए किसी को नहीं बोल सकते हो। जहां पर बहुत रिएक्शन चैनल वाले सामने आएंगे और बोलेंगे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखों से उम्मीद नहीं थी, बुद्धिजीवों से ये उम्मीद नहीं थी, मोटू बिटिया से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में हमें पता था कि दा बॉस कौन है, सबको पता था, ठीक है। लेकिन खुल के सामने नजर आए हैं बुद्धिजीवी। अगर वाकई में ही मोटू बिटिया बुद्धिजीवी हो तो मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि बुद्धिजीवों की बात जो है फैमिली मेंबर नहीं सुनते हैं? जब कीचड़ उछाला जा रहा था, वहीं लैपटॉप पर बैठ के टिकटॉक 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 करा जा रहा था, ठीक है। जहाँ फिर स्क्रिप्ट के वो डायलॉग लिखे जा रहे थे, जहाँ फिर कुछ और काम किया जा रहा था, क्योंकि मोटू बिटिया उस टाइम पे जॉबलेस थी। ओके जी। ये चीजें भी आप लोगों को मेरे को रिमाइंड करानी जरूरी थी। जब भी मैं रिमाइंड कराऊंगी तो आगे बातें जो हैं वो चलती जाएंगी। फिर आगे हमारे 1 2 3 4 एपिसोड जरूर से बनेंगे। ओके। यहाँ पर मोटू बिटिया ने उस टाइम पर अपनी ही वाइफ को, जाने की झूठी को, क्यों नहीं मना किया? लाइव क्यों नहीं तुरंत बंद करवाई गई? क्योंकि उस लाइव के बंद होते ही पुत्तन परी जो है अपने घर वापसी कर चुकी थी। बुद्धिजीवी मोटू बिटिया से पूछी जा रही है ये वाली बात, है ना। खुद को बुद्धिजीवी कहते हुए नजर आए हैं, खुद को ही एक्सपोज करते हुए नजर आए हैं, प्रॉपर टक्कर पे सामने नजर आए हैं ननू जीजा की, ठीक है। ननू जीजा जो हैं और उनकी वाइफ जो हैं वो सेम प्रोफेशन में है, इस वजह से उनका समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे बुद्धिजीवी मोटू बिटिया बतियाती नजर आई है।
पुत्तन के साथ, और बीच में वो बेचारी सी नजर लगी है, मुझे नजर आई है, मतलब मुझे झूठी जो है वो बेचारी लगी आज। उसने ऐसे हाथ करके दबा के चुप करवाने की कोशिश करी मोटू बिटिया को, लेकिन मोटू बिटिया कहती नहीं, बांध सबर का टूट चुका है, मैं खुल के सबके सामने एक्सपोज हो चुकी हूँ, मैंने सबको बता दिया है कि स्क्रिप्ट राइटर एक्चुअली में मैं ही हूँ, बिकॉज आई एम बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी को इतना नहीं पता कि फैमिली मैटर जो है सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। और बुद्धिजीवी ने आज एक बात कही है कि पारिवारिक मसले जो हैं वो यहाँ पे सोशल मीडिया पर नहीं, मतलब बातें वो मैं नहीं करता या करती, मैं ये चीज़ें नहीं करती, मोटू बिटिया कह रही है। तो मैं पूछना चाहूँगी, उस टाइम पर जब झूठी ये सब चीज़ें कर रही थी, उस टाइम पर तुम्हारे पारिवारिक ही मामला था ना, मसला था, जब तुम्हारी मदर को ही झूठी बहुत ज़्यादा गलत सलत बोलती थी, फादर इन लॉ को खुद के बोलती थी झूठी, इवन अपनी सिस्टर इन लॉ कह देना, जेठानी, उनके और उनके बच्चों के लिए बोलती थी। जब मोटू बिटिया तुम्हारी बुद्धिजीविता कहाँ थी? ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ड तुमने एक बोल दिया, अब इसका एक्सप्लेन इसको कैसे करना है वो तुम्हारे सामने ही है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बुद्धिजीवी कहते किसको हैं। अपने पारिवारिक मामले को कभी यहाँ पे सोशल मीडिया पर नहीं आने देते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं रिश्तेदारों से कट ऑफ नहीं करते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो अपने फादर के लिए, मदर के लिए स्टैंड लेते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो अपनी वाइफ का मुंह बंद करवाते हैं, अपनी ना कि अपनी मदर की और फादर की इंसल्ट करवाते हैं। ना कि बुद्धिजीवी ये करते हैं कि अपनी वाइफ को कह दें कि मेरी लायबिलिटी है, मेरे मदर फादर, उनके लिए जो करूंगा मैं खुद से ही करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी लायबिलिटी है बुद्धिजीवी मोटू बिटिया, तो नन्नू जीजा की भी लायबिलिटी है उनकी मदर, तो उनको घर छोड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अच्छा जी, सारी बातें क्लियर है, लेकिन फेक ऑडियो कॉल्स जो है, जहां पर मैं नन्नू की साइड नहीं ले रही हूँ, नन्नू को जब उठ के सबके सामने आना पड़ा, जब उसके साथ ये सब 1 साल से होता चला जा रहा था, ठीक है, लेकिन फेक ऑडियो कॉल्स जो हैं वो आई हुई हैं, तो वो आ जाएं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सच जो है वो अब जज साहब बताएंगे। मोटू बिटिया की बुद्धिजीविता जहां पर नहीं चलेगी, ठीक है। और सोशल मीडिया पे इस टाइम पे जो इतना तमाशा बन चुका है, मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर अब बारी आती है प्रीतों की, ठीक है, पुत्तन पर ही बोलते हैं। दिल में अगर दर्द है, दिल में अगर परेशानी है, तो डॉलर कमाने की स्कीम भी नहीं आती है दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी इतनी इनकम तो तुमने सेव करके रखी हुई है, ठीक है, कि तुम कम से कम 5-6 महीने, साल भर आराम से अपना गुजारा कर लो। लेकिन जैसे ही तुम फिर से वापसी करती हो YouTube पर 1 महीने बाद भी, तो लोग अगर वाकई में तुम्हें देखना पसंद करते हैं तो वो तुम्हें देखेंगे। लेकिन तुम्हारे डेली रूटीन में ही एपिसोड आए हैं, और दीपावली के जो फेस्टिवल के जो सीजन कहते हैं हम लोग इसको, YouTube पर सबको पता है, खूब डॉलर बनते हैं और खूब अच्छे व्यूज भी आते हैं, है ना जी। तो ये वो बात है, इन दिनों में खूब शूटिंग हुई है, इंस्टा पर भी हुई है, रील्स भी बनी है। जिनके दिल में दर्द है, जिनके दिमाग में सुकून नहीं है, जिनको नींदें नहीं आती हैं रात की, वो एपिसोड नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे घर में भी परेशानी आई थी, ठीक है, वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि डॉलर का चक्कर नहीं है, जहां पर सुकून का चक्कर था। सुकून चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है, वही शांति जो कि पुत्तन परी के दिलो दिमाग से जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बात कही गई है झूठी की ओर से कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को एपिसोड डेली देने जरूरी है। देखिए, झाड़ू पोछा रोज होता है घर में, लेकिन सम टाइम थोड़ा डिफरेंट भी होता है, इसलिए झाड़ू पोछा मुझे दिखाना है। लेकिन पुत्तन परी जो है वो डिस्कस करती हुई नजर आई है, मोटू बिटिया के साथ बुद्धिजीविता की बातें करते हुए दोनों लोग नजर आए हैं। बीच में वो बेचारी मुझे नजर आई है झूठी। अब बारी आती है नन्नू जीजा की, तो यहाँ पर मोटू बिटिया जो है वो ये कहती हुई नजर आई है कि सोशल मीडिया पर मैं तो कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ये है वो है, लेकिन करना चाहती हूँ या तुम कर रही थी ऑफ कैमरा, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर को पैसे दिए जाते हैं, मिलते होंगे मोटू बिटिया को भी, ऐसे तो नहीं तोंद निकली, ओके। जहाँ फिर वो उसकी आदत बन चुकी थी, अभी डॉलर डाउन जा रहे हैं, नहीं 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 अब करो, उसने सब लोगों को बिल्कुल क्लास लगा रखी है मोटू बिटिया ने। ऐसा कुछ आगे आगे देखिए मोटू बिटिया क्या क्या तरंगी हरकतें करती हैं, नजर भी आएंगी। लेकिन नन्नू जीजा का जो है वो प्रोफेशन है, इसलिए वो भी एपिसोड दे रहा है,
ठीक है। अब जो है एपिसोड मोटू बिटिया देती हुई नजर आएंगी। तो मोटू बिटिया से कहना चाहूंगी कि ये डुप्लीकेट कह रही हूँ यार, क्या कहते हैं इसको, मैं बताती हूँ। डिप्लोमेटिक बातें क्यों करते हैं मोटू बिटिया, क्यों करती हो डिप्लोमेटिक बातें, ये बताइए। खुद की फैमिली वो करेगी, वहां पे 3 बंदर जो करेंगे, आपको पता है 3 बंदर कौन है? गुलाब सिंह, जूठी और पुत्तन परी। तो वो डॉलर है, वो अर्निंग है, उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन इधर अगर नन्नू जीजा वही काम करेंगे, वही चीजें वो करेंगे, एपिसोड बनाएंगे, तो वो इंसान जो है वो गधा हो गया, वो बेवकूफ हो गया, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के साथ जो है ना इंसाफी कर रहा है, अपने पारिवारिक मसले को लेके यहाँ पर बातें कर रहा है। ठीक है, ये वो बातें हैं। तो यहाँ पर कुछ पुल बनाने की भी बातें करी हैं मोटू बिटिया ने। मोटू बिटिया, तुम जो चाहती हो वो चीजें सबके सामने नजर आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से पास्ट को सबके सामने लाया जा रहा है। तो पूछना चाहती हूँ कि पास्ट को बार बार क्यों सामने लेके आया जाता है? तो यहाँ पर ये हो गया कि हमेशा से ही 1 2 3 जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गलत हैं, लेकिन प्रीतो सही है। लेकिन प्रीतो, अगर वाकई में तुम सही हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें ये चीजें साबित करनी पड़ेंगी कि तुम सही हो। तुम्हारे साथ एक बार गलत हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इंसान गलतियों से सीखता है, गलतियां बार बार दोहराता नहीं है। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हें अपने लगते हैं, लेकिन कल जब वो फैमिली वाले हो जाएंगे, खुद की उनकी फैमिली हो जाएगी, फिर तुम अपने आप को अकेला ही महसूस करोगी। तो चलिए जी, जाने से पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारे कोई नहीं, लेकिन हम तो 2 हैं, इसमें कभी किसी तीसरे को मत आने दीजिए। ठीक है, गुस्से में, नाराजगी में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि जुबान को थोड़ा सा विराम दीजिए और सोच को थोड़ी सी बड़ी कीजिए, दिल को भी अपने थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, और आप जो है समय का इंतजार कीजिए। समय बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन वो सिखा बहुत कुछ देता है। सो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें छोटों से प्यार। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक बार फिर से। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।